अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 13 का आगाज़ करेंगे, जिसका उन्वान है आओ मिलके दरख्त लगाएं। और आप जानते हैं दरख्त क्यों ज़रूरी हैं और क्या आपको दरख्त पसंद हैं? आप दरख्त लगाते हैं घरों में या फिर पौधे लगाना आपको पसंद है? और क्या उनको लगाने के बाद आप उनका ख्याल भी रखते हैं? तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पाकिस्तान में दरख्त लगाने की मुहिम जो है वो हर साल चलाई जाती है। इसको आम तौर पर शजरकारी का हफ्ता कहते हैं। यानी शजरकारी, शजर कहते हैं दरख्त लगाना, ठीक है। शजरकारी का मतलब है दरख्त लगाना। तो आप भी वो हफ्ता मनाते होंगे, दरख्त लगाते होंगे। तो आए इसकी पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले आओ मिल के दरख्त लगाएं, तलफ़ुज़ सीखें। रौनक, शजरकारी, मुबारक, असम्बली, सुरीली, झूम, गीत, फर्नीचर, ज़रूरत। पढ़ाई करते हैं। आज स्कूल में खूब चहल पहल थी। सारा स्कूल सजा हुआ था। क्यारियों में फूल खिले थे, जैसे मुस्कुरा कर कह रहे हों शजरकारी का दिन मुबारक हो। असम्बली शुरू हुई। बच्चों ने पहले दुआ पढ़ी, फिर कौमी तराना। इसके बाद जमात पंजम के 3 बच्चों को दावत दी गई। उन्होंने गीत गाया, आओ बच्चों आओ मिल के दरख्त लगाएं। बच्चों की सुरीली आवाज़, लगता था दरख्त झूम रहे हैं। परिंदे भी साथ मिलकर गा रहे हैं, आओ बच्चों आओ मिल के दरख्त लगाएं। प्रिंसिपल साहिबा ने बच्चों को इस गीत पर शाबाश दी। इसके बाद प्रिंसिपल साहिबा ने तकरीर करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, दरख्त हमारी हवा को साफ़ रखते हैं, हमारे घरों, स्कूलों और सड़कों को खूबसूरत बनाते हैं, हमें फल देते हैं, फर्नीचर, खेलों का सामान और हमारी ज़रूरत की कई चीज़ें दरख्तों से हासिल होती हैं। देखें यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा जो है वो असम्बली में बच्चों को दरख्तों की अहमियत के बारे में बता रही हैं कि खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। फर्नीचर जो हमारे घरों में हैं, खेलों का सामान जैसे क्रिकेट, हॉकी, ये सारा सामान जो है इससे बनता है। और हमें खाने के लिए फल भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ठहरें और बताएं, 5वीं जमात के तलबा ने कौन सा गीत गाया? तो हमने ऊपर पढ़ा है ना, आओ बच्चों आओ मिल के दरख्त लगाएं, आओ बच्चों आओ मिल के दरख्त लगाएं। तो ये इन्होंने गीत गाया था, ठीक है। बच्चों, हमारे मुल्क में आजकल शजरकारी का हफ्ता मनाया जा रहा है। सब लोग पौधे लगा रहे हैं। हम भी आज स्कूल में पौधे लगाएंगे। ये पौधे बड़े होंगे, दरख्त बनेंगे, हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत लगेगा। असम्बली ख़त्म हुई। सब मैदान में जमा हो गए। माली ने मुख्तलिफ़ जगहों पर छोटे छोटे गड्ढे खोद रखे थे। सब ने मिलकर इन गड्ढों में पौधे लगाए। हवा चली, नन्हे मुन्ने पौधे लहलहाने लगे, जैसे हाथ हिलाकर कह रहे हों दरख्त लगाने पर आपका शुक्रिया। स्कूल पहले से ज़्यादा खूबसूरत और भला लग रहा था। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो पौधे लगा रहे हैं, देखें। और यहाँ पर देखें छोटे छोटे गड्ढे जो है वो माली ने खोदे हुए हैं और वहाँ पर बच्चे जो है मुख्तलिफ़ पौधे लगा रहे हैं और एक बच्चा जो है पौधों को पानी भी दे रहा है। आपको पता है ना कि पौधों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसी से उनकी खुराक भी बनती है, ठीक है। हमने सीखा दरख्तों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
बाज़ारों, सड़कों, स्कूलों, गर्ज हर जगह दरख्त लगाने चाहिए। ठहरें और बताएं, माली ने गड्ढे क्यों खोद रखे थे? अच्छा जी, माली ने क्यों गड्ढे खोदे थे? इस वजह से खोदे थे ताकि वहाँ पर नए दरख्त लगाए जाएं, नए पौधे लगाए जाएं। ठीक है, और वो जब बड़े हों तो हमें फ़ायदा दें। ठीक हो गया। अब आपकी पढ़ाई हुई मुकम्मल। ठीक है, अब हम जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हाथ कशीद कर लेते हैं। जैसे स्कूल, चहल पहल। चहल पहल का मतलब होता है रौनक। ठीक है, सजा हुआ, क्यारियों, मुस्कुराकर, असम्बली, पड़ी, कौमी तराना, पंजम, दावत, प्रिंसिपल साहिबा, शाबाश, तकरीर, दरख्त, साफ, घरों, स्कूलों, खूबसूरत, खेलों का सामान, फर्नीचर, ज़रूरत, हासिल, शजरकारी, मनाया, स्कूल, पौधे, मैदान, मुख्तलिफ जगहों, गड्ढे, गढ़ों, नन्हे मुन्ने, लहलहाने, लगाने, भला। इस तरह जो मुश्किल अल्फाज हैं मैंने हाथ कशीद कर दिए हैं। अब इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं। मश्क। मश्क में है नए अल्फाज। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें ज़ुबानी। ठीक है, इसमें आपने अल्फाज मायने करने हैं। सबसे पहला है भला, खूबसूरत, अच्छा। दावत देना, बुलाना, जैसे आप किसी को अपने घर में बुलाते हैं, दावत देते हैं। फर्नीचर, मेज़, कुर्सियाँ वगैरह, जैसे आपके घर के अंदर जितना भी सामान है जो लकड़ी से बना हुआ है उसको फर्नीचर कहते हैं। चहल पहल, रौनक। शजरकारी, दरख्त लगाना। शजरकारी का मतलब क्या होता है? दरख्त लगाना, यानी शजर दरख्त को कहते हैं ना, और कारी लगाना मतलब दरख्त लगाना। गीत, गाना, नगमा। ठीक है, इस तरह जो है वो आज का जो सबक है वो मुकम्मल हुआ। आज हमने पढ़ाई की है, साथ हमने मुश्किल अल्फाज हाथ कशीद किए हैं और साथ अल्फाज मायने किए हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।